अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग रचना यानी क्रिएशन के पीछे के लॉजिक पर गौर करने वाले हैं और इसे समझेंगे दो बहुत ही सरल लेकिन यकीन मानिए बेहद शक्तिशाली कहानियों के जरिए। तो हमारी इस सीरीज के आखिरी हिस्से में आप सबका स्वागत है। देखिए, अब तक हम लोग निशानियों पर बात करते आए हैं, लेकिन आज का मामला थोड़ा अलग है। आज हम सिर्फ और सिर्फ सादे तर्क और विवेक के आधार पर सबूत की पड़ताल करेंगे। तो इस सवाल की गहराई में उतरने के लिए चलिए इतिहास की दो दिलचस्प कहानियों का दरवाजा खटखटाते हैं। हमारी पहली कहानी है इस्लामी इल्म की दुनिया के एक बहुत बड़े आलिम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की। हुआ यूं कि इमाम के सामने कुछ ऐसे लोग थे जो बनाने वाले के वजूद को ही नहीं मानते थे। उन्होंने इमाम से एक ऐसा सबूत मांगा जिसे अक्ल, जिसे लॉजिक मान सके। तो देखिए, इमाम ने कोई मुश्किल फलसफे या गहरी गहरी बातों में उनको नहीं उलझाया, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही आसान सा सवाल उनके सामने रख दिया। एक थॉट एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। उन्होंने कहा, जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा जहाज है जो खुद ब खुद बन गया, फिर उस पर सामान भी खुद ही लद गया, और तो और बिना किसी कप्तान के वो अपनी मंजिल की तरफ चल भी पड़ा। ये सुनते ही उनका पहला रिएक्शन क्या था? वो हंस पड़े, कहा ये तो नामुमकिन है। उनका कॉमन सेंस, उनकी अपनी अकल कह रही थी कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बस यही वो नुक्ता था। इमाम ने उनके ही तर्क को उन्हीं के सामने पेश कर दिया। उन्होंने एक मामूली से जहाज का मुकाबला इस बेहद पेचीदा और इतने मुनज्जम कायनात से किया और उनसे पूछा कि अगर एक छोटी सी चीज खुद नहीं बन सकती तो भाई ये इतनी बड़ी कायनात, ये आसमान, ये सितारे, ये सब खुद ब खुद कैसे वजूद में आ गए? इस मिसाल की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि वो सब खामोश हो गए। बात एकदम साफ हो गई थी कि हर चीज के होने का कोई ना कोई कारण होता है, और ये हमारी अक्ल का एक बुनियादी उसूल है। चलिए अब अपनी दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें ज्ञान के एक ऐसे स्रोत से मिलाती है जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। एक आलिम का गुजर एक बुजुर्ग औरत के पास से हुआ जो चरखा चला रही थी। तो आलिम ने उन औरत के ईमान को परखने के लिए उनसे एक सीधा सवाल कर लिया। अब उस औरत का जो जवाब था वो किसी किताब से नहीं आया, बल्कि उनकी जिंदगी के रोजमर्रा के तजुर्बे से निकला। उन्होंने कहा, सबूत तो ये चरखा है। उन्होंने अपने तर्क को अपनी इस छोटी सी मशीन से उठाकर सीधा पूरी कायनात पर लागू कर दिया। उनका कहना बिल्कुल साफ था कि अगर इस छोटे से चरखे को चलाने के लिए मेरा होना जरूरी है, तो फिर ये जमीन और आसमान के जो इतने बड़े बड़े पहिए घूम रहे हैं, इनको कौन चला रहा है? आलिम ने बात को और आगे बढ़ाया। उन्होंने पूछा, अच्छा चलिए मान लिया कि कोई चलाने वाला है, पर क्या वो एक है या एक से ज्यादा? उस औरत ने फिर से अपने चरखे की ही मिसाल दी। उन्होंने समझाया कि अगर कोई दूसरा चलाने वाला आ जाए, चाहे वो मदद करने आए या मुखालफत करने, दोनों ही सूरतों में मेरे चरखे की जो एक जैसी रफ्तार है वो बिगड़ जाएगी। और यही तो कमाल की बात है, क्योंकि ये कायनात, ये ज़मीनो आसमान अरबों खरबों सालों से एक ही कानून, एक ही रफ्तार से चल रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट। ना तो इनकी रफ्तार तेज होती है, ना ये धीमे पड़ते हैं, और ना ही ये आपस में टकरा कर टूट जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि इसे चलाने वाली जो कुव्वत है वो भी सिर्फ एक ही है। तो ये दो कहानियां, एक बड़े आलिम की और एक आम सी औरत की, हमें एक ही शक्तिशाली सच्चाई तक पहुंचाती हैं। तो मुद्दे की बात क्या है? देखिए, अगर एक छोटी सी इंसान की बनाई हुई चीज को भी एक बनाने वाले और एक चलाने वाले की जरूरत होती है, तो फिर सोचिए, इस इतनी बड़ी, इतनी विशाल कुदरती कायनात को तो यकीनन एक बनाने और चलाने वाले की उससे कहीं कहीं ज्यादा जरूरत है ना? ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं। असल में ये हमें दावत देती हैं कि हम इसी तर्क को, इसी लॉजिक को अपने आसपास की दुनिया में लागू करके देखें। और ये सवाल हमारे अपने वजूद से ही शुरू होता है। हर सुबह जब आंख खुलती है तो ये सोचने पे मजबूर करती है, रात भर हमें किसने जिंदा रखा और एक नया दिन देखने का मौका किसने दिया। और ये सिलसिला उन चीजों तक जाता है जिनके बारे में हम सोचते तक नहीं। हर सांस जो हम लेते हैं, वो हवा जो हमारे जिस्म को जिंदा रखती है, ये अपने आप तो नहीं हो रहा। तो सवाल उठता है, ये हवा देने वाला कौन है?
यही तर्क हमारी ज़ात से निकलकर बाहर के दुनिया पर भी लागू होता है। जब हम सूरज को देखते हैं, जो हमें गर्मी और रोशनी देता है, तो हम हैरान होते हैं कि किसने इस आग के गोले को इतनी सटीकता से बनाया कि वो हमें जलाए बिना जिंदगी बख्श रहा है। तो सबूत आंखों के सामने नहीं है, बल्कि उसके असर में है। जैसे हवा दिखती नहीं, पर हम उसे हर पल महसूस करते हैं, ठीक वैसे ही बनाने वाले की निशानियां हर चीज में, हर जगह मौजूद हैं। और यही वो वाहिद तार्किक नतीजा है, वो सिंगुलर लॉजिकल कंक्लूजन है, जिस पर ये दोनों मिसालें और हमारा अपना गौर फिक्र हमें पहुंचाता है। और अब जब हम इस सीरीज के आखिर में पहुंच गए हैं, तो हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। तो तर्क और ईमान के इस सफ़र में हमारा साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आपके ख्यालात का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर बताइएगा।